हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस इंग्लिश। तो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस फॉर क्लास 10th यूपी बोर्ड के क्लास 10th एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में हम आज जानने वाले हैं। जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, जिनके साथ में फिक्स ऐसे वर्ब जिनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आता है, जो यूपी बोर्ड में कई बार लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आपके एग्जाम में भी आने वाले संभावना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जरूर समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला हमारा जो है ही चार्ज थेफ्ट। तो पहला वर्ब है चार्ज्ड। इसको याद कर लीजिएगा, चार्ज के साथ में हम लगाएंगे विथ। ठीक है, चार्ज विथ, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चार्ज वर्ब जो है, इस वर्ब को याद कर लीजिएगा, चार्ज के साथ में क्या लगाएंगे, विथ। अगला है ही इज गुड इंग्लिश। तो गुड के साथ में बच्चे क्या कर देते हैं, इन लगा देते हैं, जो आपका गलत है। ठीक है, ही इज गुड एट लगाएंगे। ठीक है, गुड के साथ में एट लगाएंगे। ही इज गुड एट इंग्लिश, ये भी कई बार आया है। यहाँ गुड एट साइंस मैथ ऐसे आ जाता है, लेकिन गुड आएगा तो गुड को देख करके हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ठीक है, ऑनर इज प्रिफरेबल डेथ। तो प्रिफरेबल के साथ में लगाएंगे टू। ठीक है, प्रिफरेबल टू। अगला है ही इज इनवाइटेड डिनर। यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं कि फॉर लगा देते हैं, इनवाइटेड फॉर डिनर, डिनर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं। इनवाइटेड के साथ में आपको टू लगाना है। ठीक है, ही इज इनवाइटेड टू डिनर, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई एम सरप्राइज्ड योर बिहेवियर। तो सरप्राइज के साथ में लगाएंगे एट। ठीक है, सरप्राइज एट। समबडी इज नॉकिंग। तो नॉक भी वर्ब याद कर लीजिएगा, द डोर है, तो नॉक के साथ में भी लगाते हैं एट। ठीक है, समबडी इज नॉकिंग एट द डोर। ठीक, प्लीज राइट। अब देखिए, यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, प्लीज राइट इंक। ठीक है, यहाँ इन और विथ है, ऑन एट और है, तो प्लीज राइट इन इंक हम लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ इंक है, ठीक है, तो हम इन लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पेन या पेंसिल है तो विथ लगाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। पेन या पेंसिल कोई वस्तु है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ विथ लगाएंगे, लेकिन अगर इंक है तो इन लगाएंगे। ठीक है, प्लीज राइट इन इंक। ठीक, अगला है दे आर सेटिस्फाइड योर प्रपोजल। ठीक है, तो योर प्रपोजल, यहाँ पे देखिए सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ में हम क्या लगाएंगे, सेटिस्फाइड के साथ में हम लगाएंगे विथ। ठीक है, सेटिस्फाइड विथ योर प्रपोजल। तो चलिए कुछ और हम प्रीपोजिशन को देखते हैं। देखिए, करा कि स्मोकिंग इंजीरियस हेल्थ। तो इंजीरियस के साथ में लगाएंगे टू, इंजीरियस टू हेल्थ। ही वेंट द रूम। अब देखिए, यहाँ इन और इनटू में क्या अंतर है। अगर यहाँ पे गतिशील वर्ब है, ठीक है, क्रिया है, तो हम लगाएंगे इनटू, और यहाँ कोई गतिशील वर्ब नहीं है तो लगाएंगे इन। ठीक है, तो वेंट मतलब गया, तो वहाँ गत में है, तो यहाँ लगाएंगे इनटू। ठीक है, वेंट के साथ में गतिशील वर्ब है तो हम लगाएंगे इनटू। ठीक है, द सोल्जर फाट करेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, द सोल्जर फाट विथ लगाएंगे। ठीक है, फाट के साथ में विथ, फाइट विथ। ठीक है, फाट के साथ में विथ लगाएंगे। आप इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। अगला है यू मस्ट बी अवेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखिए, अवेयर के साथ में हमेशा ऑफ लगाएंगे, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, अवेयर ऑफ। प्लीज लुक द मैटर। तो लुक आपका एक जो है वर्ब है, तो इसमें हम लगाएंगे इनटू। प्लीज लुक इनटू द मैटर। ठीक है, ना कि ऑन मैटर या इनटू मैटर, प्लीज लुक इनटू द मैटर। नेक्स्ट है रितु इज असेम्ड हर फॉली। तो असेम्ड के साथ में ऑफ। ठीक है, असेम्ड ऑफ मतलब शर्मिंदा होना, असेम्ड ऑफ लगाएंगे। ठीक है, अगला है द कैट जंप्ड द टेबल। देखिए, जंप गतिशील वर्ब है तो हम लगाएंगे अपान। ठीक है, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। द पुलिसमैन रैन द थीप। इसमें भी लोग गलती करते हैं क्या कि हम लगा देते हैं बिहाइंड द थीप, लेकिन यहाँ पे हमें लगाना आफ्टर द थीप। द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीप। ठीक है, ये जो है क्रम को बताता है, आफ्टर द थीप, चोर के पीछे आफ्टर लगाएंगे। अगला है आई एग्री योर प्रपोजल। तो देखिए, एग्री के साथ में विथ भी सही है, टू भी सही है, लेकिन एग्री के साथ में अगर प्रपोजल है, ठीक है, अगर प्रपोजल है तो एट लगाएंगे, अगर कोई व्यक्ति है तो लगाएंगे विथ। जैसे आई एग्री विथ यू, लेकिन यहाँ कह रहा आई एग्री एट योर प्रपोजल, तो प्रस्ताव है, प्रपोजल है तो लगाएंगे एट। ठीक है, आई एग्री एट यहाँ पे लगेगा, अगर यहाँ कोई व्यक्ति होगा तो विथ लगाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए और भी कुछ प्रीपोजिशन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। करा घी इज मेड मिल्क और रिंग इज मेड गोल्ड। ऑफ और फ्रॉम ये दोनों सही होते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, जैसे मान लीजिए घी जो है किससे बना है, मिल्क से बना है, और रिंग जो अंगूठी है वह सोने से बना है। अब इसमें देखिए अंतर क्या है कि जिस चीज़ से वह बन रहा है, ठीक है, उसका जो है अस्तित्व इसमें दिखाई दे, तो हम लगाएंगे जो है ऑफ।
और नहीं दिखाई दे तो फ्रॉम। जैसे दूध से क्या बना है, घी। अब जब घी बन गया तो क्या उसमें दूध दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके हम बुलाएंगे फ्रॉम। घी इज मेड फ्रॉम मिल्क। लेकिन अंगूठी बना है सोने का, तो जो सोने की अंगूठी उसमें सोना तो दिखाई देगा, सोना दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके लगाएंगे ऑफ। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड और घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि जिस चीज़ से जो बनाई जा रही है अगर वो उसमें दिखाई दे, ठीक है, उसका अस्तित्व उसमें दिखाई दे तो हम लगाएंगे ऑफ, और नहीं दिखाई देगा तो लगाएंगे फ्रॉम। तो घी वाले में फ्रॉम और रिंग वाले में ऑफ, ठीक। सीता डाइड ब्रेस्ट कैंसर। तो देखिए सीता डाइड ब्रेस्ट कैंसर, तो डाइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफ लगाएंगे यहाँ पे, डाइड ऑफ, ठीक है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। अगला है कि द होम इज फायर। इस प्रकार से है तो द होम इज ऑन फायर होता है, ठीक है, ऑन फायर। माई फ्रेंड डज नॉट टॉक, टॉक के साथ में क्या लगाते हैं, टू मी, टॉक टू मी। एवरीवन लाफ, लाफ के साथ में हमेशा एट, लाफ एट मी, ठीक है। व्हाट इज टाइम, वॉच। अगर टाइम और वॉच पूछ रहा है तो बाई योर वॉच, ठीक है, बाई वॉच। व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच, यहाँ वार योर छूट गया, लेकिन व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच, तो यहाँ पे वॉच के लिए बाई लगाएंगे, ठीक है। आई एम प्राउड माई सन, तो प्राउड के साथ में ऑफ का प्रयोग होता है, प्राउड ऑफ माई सन। प्राउड एक फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके साथ में ऑफ का प्रयोग होता है। तो आई होप को क्लियर हुआ होगा। तो देखिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है सिंस और फॉर। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सिंस और फॉर। तो इसका यूज क्या होता है, इसका यूज देखिए पीरियड ऑफ टाइम, अगर समय का भाग दिया गया है तो लगाएंगे फॉर, और अगर दिया है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम तो लगाएंगे सिंस, निश्चित समय। जैसे संडे, जनवरी, ठीक है, 2023, 2 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड। अगर ये इस प्रकार से दिया है तो हम लगाएंगे सिंस। लेकिन इस प्रकार से दिया है, भाग दिया है समय का, 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 2 महीने, 5 महीने, 10 साल, इस प्रकार से अगर इस तरह से दिया 2 घंटे, 4 घंटे, तो वहाँ लगाएंगे फार। इसके लिए जो टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहाँ पे यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए ही हैज़ बीन इल, यहाँ मंडे है तो हम भरेंगे सिंस, यहाँ टुडेज है तो यहाँ भरेंगे फार। तो सिंस और फार को भी आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जितने भी प्रीपोजिशन आपको बताए हैं इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, इसमें से 95% है कि वह आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो आई होप इसको समझ गए होंगे और इसको तैयार कर लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के सारे सिलेबस को यहाँ कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।